वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज मेरी मॉर्निंग बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है क्योंकि बहुत बिजी डे है। मैं 3 दिन के व्लॉग्स आपको 2 या 3 दिन के एक साथ ही दिखाने वाली हूँ बिकॉज मैं बहुत बिजी थी, तो सॉरी फॉर दैट। सो आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग विद माई almond and curry leaves and of course my green smoothie and then rush back to my personal training के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि जितने भी लोग डीमोटिवेटेड है, जिनको ग्रुप क्लास की हैबिट नहीं है या टाइम मैनेज नहीं हो पाता, रिकॉर्डेड से भी नहीं कर पाते, उनके लिए ये पीटी सेशंस आर जस्ट सुपर्ब। एंड देन आई वाइंड अप माई मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग सेशंस, देन सम ग्रुप बैचेस एंड ऑफ कोर्स देन सम कॉर्पोरेट बैचेस। और आज क्लास में वैसे भी ईद थी तो सब जगह ईद का माहौल था। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी खूबी क्या है, आप हर एक रिलीजन के फेस्टिवल को एंजॉय करते हो। और मेरे को तो आदत ही हो गई है, ईस्टर हो, हमारा क्रिसमस हो, गुड़ी पाड़वा हो, पता नहीं क्या क्या हम लोग करते रहते हैं क्लास में और बहुत मज़ा भी आता है। फिर मैंने ये ऑफलाइन वालों को भी खूब नचाया ईद पे। वी रियली एंजॉयड एंड आई ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर विद यू ऑल बिकॉज एक तो आप लोग के साथ जुड़ के देखो, मैं सिर्फ लोगों से नहीं जुड़ रही हूँ, उनके रिलीजन से भी जुड़ रही हूँ। एंड आई हैव तो लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज ना, सो आई फील सो गुड अबाउट इट। और आज हमने ना जानबूझ के ऐसी गाने ही सारे हबीबी टाइप्स निकाले थे एंड वी रियली एंजॉयड इट। एंड देन अगेन बैक टू माई लास्ट ग्रुप सेशन ऑफ द मॉर्निंग एंड देन माई पीटी सेशन। ऑफकोर्स रजिया कैसे ये पूरा इसने रमदान वगैरह करते हुए, ईद करते हुए क्लास की है ना, ये तो यही जाने। सीरियसली सो प्राउड ऑन हर। All set for today's soup. Yes, तो टोफू का यूज़ हो रहा है। ये जो है जैसे स्प्रिंग अनियंस होते हैं वैसे ये स्प्रिंग गार्लिक है। Yes, and the bok choy. We have the sweet potato and avocado as well. This tofu and carrot. Let's see what we can make out of it. आज हम बना रहे हैं बॉक चॉय और टोफू का सूप, जिसके साथ हम पास्ता को भी इंक्लूड करने वाले हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। और एक बड़ी यूनिक चीज़ आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके लिए मेरे को पानी चाहिए सबसे पहले तो। वेजिटेबल ब्रोथ के बारे में सबने सुना होगा। मैं जनरली ब्रोथ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल जो हमारी सब्जियों का ही पानी बॉयल होता है ना, उसी में बना लेती हूँ। बट अर्बन प्लेटर का मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अर्बन प्लेटर के मैंने पहले कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। बहुत कॉस्टली होते हैं इसके प्रोडक्ट्स बट होते बहुत ऑथेंटिक हैं, बट नॉट मोर देन माई प्रोडक्ट्स। तो मैं इसका मोरिंगा पाउडर वगैरह जब मैं अपना लॉन्च कर रही थी तब लेकर आई थी इस ब्रांड को, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इस बार गई तो मैंने कहा हम ट्राई करके देखते हैं। वेजिटेबल ब्रोथ, सो 1 चम्मच यूज़ करना होता है 250 ml में। तो मैं 2 लोग के हिसाब से बना रही हूँ तो मैं लगभग 2 चम्मच में इसमें मिक्स करने वाली हूँ। बस आपको मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट छोड़ना है। कई बार आपके पास उतनी सब्जियां नहीं होती या लोगों को टेस्ट नहीं आता है, उन चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ रियली गुड। मतलब ये तब के लिए है जब आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है सूप को बनाने का, उस टाइम पे आप बना के रखेंगे। मैं खुद पढ़ के बना रही हूँ, पहली बार ही लेकर आई हूँ। इसको अभी आपको बॉयल करना है, यस, बॉइलिंग वाटर में। लेट्स सी कैसे रेडी होता है। एंड दिस इज आवर मिलेट पास्ता। आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ पास्ता इन इट। ये गर्म हो ही रहा है तो इसके साथ हो जाएगा। और जो पास्ते की जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगी साथ के साथ। एक तरफ मैं पैन ले रही हूँ अपना, बिल्कुल थोड़ा सा आपको ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और प्रेसिंग के लिए यस काट दो। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जिंजर और गार्लिक को डालेंगे। और मैं कुछ कैश्यूज भी आज यूज़ कर रही हूँ। सूप में कैश्यूज ना लंबा लंबा ही डालें, आपको इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लंबा लंबा ही डाल दिया है, लंबा लंबा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट इसको वो देगा। एंड इट्स डन। नाउ एडिंग द कैरेट। बहुत ही थोड़ा सा मैं गार्लिक का स्प्रिंग डाल रही हूँ, जैसे हमारे प्याज का होता है ना स्प्रिंग, वैसे ही गार्लिक का है। ये ना सूप में फ्लेवर बहुत अच्छा देता है, प्लस इसमें क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं, सो यू कैन ऐड इट जस्ट लिटिल बिट। बहुत ज़्यादा से ना टेस्ट थोड़ा आपका वियर्ड हो सकता है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा टोफू। टोफू को थोड़े से मैं डिज़ाइन में काटूंगी। ये मैं थोड़ा सा ना वो मसाले वाला है, नॉट एग्जैक्टली मसाला, इसमें सिर्फ आपको पेपरिकॉर्न, पेपर, यही सब डला हुआ है। और अब हम लेंगे बॉक चॉय। लीव्स को आप बाद में ऐड करिएगा क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं।
और इसको बहुत पहले नहीं डालना है, ये इसको जब एकदम आपका सूप रेडी हो जाए तब डालना है। और ये मिट्टी लगी भी नहीं है, ये इसका कलर ही होता है यहाँ पे ऐसा ही, कोई ये हटेगा नहीं रगड़ने पर भी, ये ऐसा ही है जैसे हमारे मशरूम के ऊपर आता है ना, जस्ट लाइक दैट। हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा कलर देने के लिए मटर दिया है इतना, और कोई कारण नहीं है बेसिकली। नाउ एडिंग द बॉक चॉय। मेरी क्लास को हार्डली 5 से 7 मिनट बाकी हैं और मेरा हर बार का यही रहता है। अब टाइम नहीं था तो अच्छा हुआ ना, मैं नहा के पहले से रेडी होके आ गई है, बस भागूंगी जूते पहनूंगी। कई बार आना आपकी जो आपका जो प्रोफेशन होता है वो आपको अलाउ ही नहीं करता है आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओ। वैसे ही हमारा प्रोफेशन है, टाइम से बनी हुई है क्लासेस। तो मैंने नमक और काली मिर्ची का पाउडर डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। अब गैस करेंगे हम तेज, और अब मैं ऊपर से बॉक चॉय के लीव्स को चॉप किया है मैंने। बस इसको मुश्किल से 2 मिनट और सौते करूंगी और फिर गर्मा गर्म जो वेजिटेबल ब्रोथ है वो हम इसमें गिरा देंगे। ये सौते हो गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आपको गले में लगता है, ड्राई लगता है, तो आप वेजिटेबल ब्रोथ को और इसमें मैंने जो पास्ता गिराया हुआ था वो डाल के भी रेडी कर सकते हैं। सी इट लुक्स सो कलरफुल, वाओ। खा लो, मुझे खा लो। देसी एक्चुअल टमाटर का जब आप ये तोड़ते हो तो वो कुछ इसी तरीके से निकलता है। सी, एंड दिस इज द प्योरिटी ऑफ द प्योर देसी टमाटो। दीज आर वेरी कॉस्टली। ये 2 धोए हुए हैं तो मैं इसको यूज कर रही हूँ अभी। और मैं कहती हूँ हमेशा टमाटो को टमाटो नाइफ से काटे। देखा, लाइव एग्जांपल आपके सामने है। तो शेप भी नहीं आता है और बहुत अच्छे से कटता है, टमाटर भागता नहीं है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी हेल्पर ने एवोकाडो ज्यादा पका दिया है और स्वीट पोटैटो भी ज्यादा पका दिया है, तो मैं इसको फाइनली ऐसे चॉप करूंगी, ना कि मैश। मैश मत करिएगा, वो भरते की तरह बन जाएगा। ऐसे हल्का हल्का चॉप कर लीजिए। इसमें स्वीट पोटैटो और एवोकाडो है, दोनों आपको ताकत देगा। इधर हमारा सूप रेडी है। See, it looks so amazing. You guys gotta love it. Just go and try this recipe. कितना कलरफुल लग रहा है। सोचो कितने विटामिन आ रहे हैं, विटामिन ए के पता नहीं कौन कौन सा आज खा रही हूँ। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ टमाटर और प्याज। प्याज आपकी मर्जी है। उसके ऊपर से नमक और नमक के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ग्लूकामोल में बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली सो ये है हमारा ग्रेनोला। मेरे आई से बच जाओ, बहुत रो रही हूँ कि प्याज बहुत जल्दी में काटा है। ये मेरा ग्रेनोला है और मैं क्या कर रही हूँ, जो ये ग्रीक योगर्ट है, देखो हमारा ग्रेनोला कितना डिफरेंट है, मार्केट से एकदम अलग है। आपको इसके अंदर मैकाडामिया वगैरह सब मिलेगा और बड़े ही अनोखे तरीके से ये मैंने पूरा रेडी किया है। तो ये खराब हो जाएगी दही। देखो दही का तो यही है, जितना फ्रेश रहे उतना बढ़िया है। तो आप प्लीज हमारा ग्रेनोला ट्राई करें। इसमें इतनी ताकत है इसकी एक मुट्ठी में। अब मैं जा रही हूँ जनाब का डिनर उनको पैक करके देने। आई एम श्योर ही गोना लव इट। घर आके दोबारा खाने वाले हैं, हमें तो इतना पक्का पता है, इसलिए मैंने पहले से एक्स्ट्रा बना लिया। अब साथ रहते रहते इतना तो आपको पता चल ही जाता है। और ये हो गया मेरा रेडी। और आज मैं लेट हो गई हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं क्लास में खाऊं। मैं लेट खाऊंगी नहीं, तो क्लास में जब वो लोग वर्कआउट वाला पार्ट करेंगे तब मैं खाऊंगी, और कोई उपाय नहीं है आज के लिए। वाओ, इट लुक्स सो टेम्पटिंग। तो ये रहा मेरी ये हो गए मेरे नट्स हो गए, ये हो गया, और ये हो गया मेरे पतिदेव का। वाह, सो माई लाइफ इज जस्ट लाइक दिस ओनली। भागो 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 भागो, क्लास का टाइम हो गया। पति की चप्पल पहन के मैं घूम रही हूँ और ये मेरे बच्चे मेरे बॉडी गार्ड्स हैं, आगे पीछे डोलते रहते हैं ऑल टाइम। ओह, टीम ने तो लॉगिन कर दिया, बट मैं 1 मिनट से लेट हूँ। बाय बाय। ओके, तो मेरे को बीच में कुछ खाने का मन कर रहा है और भूख लग रही है, तो मैं सुनी काटना बेटा, मैं अपने स्नैक्स के साथ अपना प्रोटीन ले रही हूँ। तो दिस इज माय बॉइल्ड छोले की सब्जी। देख लो, बिल्कुल ही मसाला नहीं है ऐसे। और फिर आप लोग कहते हो हम तो सेम ही चीज खा रहे हैं मैम, हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है? बेटा मसाला कितना डालते हो आप लोग? एंड ये मैंने ऐड किया हमारे मिक्सचर्स को, एंड इट इज कम्प्लीटली ऑयल फ्री। एंड देखो कितने मिलेट्स और कितने दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर। लैला भी कह रही है हाँ।
So I'm just going to have it. Now we are having our celery smoothie. Celery, amla and the white peta blended with the water and enjoy. It's very good for your gut. क्योंकि मैं यही मानती हूँ गट से ही सारी प्रॉब्लम्स है. सारी गट ठीक रहेगा, आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा, एसिड प्रोडक्शन ठीक रहेगा, मूड ठीक रहेगा, आयरन का ऑब्जर्प्शन बेटर होगा, मिनरल्स जो आप ले रहे हो अलग सोर्सेज से वो भी ऑब्जर्व होंगे. अगर वो नहीं ठीक है तो लेने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ वेस्ट निकल जाना है. तो टेक केयर ऑफ योर गट. So this is my salad along with this without tel wali sabji and this khichdi of brown rice and the dal. ये अंजू ने आज पूरा सेट किया है, तो अंजू का पूरा अंदाज हो चुका है कि हम कैसा खाते उबला खाना एंड इट इज वेरी टेस्टी. उसने बनाया बहुत अच्छा है. खुशबू ये भी आ रही है, मैं जा रही हूँ खाने. हेलो एवरीवन. जैसे ही कैमरा स्टार्ट होने वाला होता है ना, अभी मैं सोनी से पूछ रही हूँ, सोनी मैं सुंदर तो नहीं दिख रही हूँ? अरे पूरे दिन काम कर करके मेरी आंखें धस गई हैं. आंखें वो तो शुगर मनाओ हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स. The skin is still looking much brighter. आईज पे तो दिखेगा ही दिखेगा. अब देखो ये क्या हुआ है, ये मेरे हेल्पर से ना, अगर आप ना देखो ना तो आपका किचन कोई ना देखे. ये होता ही, आप चाहे 4 रख लो चाहे 5 रख लो मेरी तरह, ठीक है. अभी हुआ क्या है, ये 2 दिन पुराना पोहा है. याद है आप लोग को, परसों मैंने पोहा बनाया था और ये बस पानी में सोक करके मैंने क्या किया था, पुराना है तो थोड़ा सा गीला था ये, तो मैंने इसको क्या किया, मैश कर लिया. 5-7 मिनट मैंने गर्म पानी में इसको छोड़ा है और ऐसे करके हाथों से पूरा मैश कर लिया. अब मैं इसका चीरा बना रही हूँ बिना पीसे, हाथ से मैश कर लिया. एक तरफ ये मैंने कोई भी आप मिलेट, आटा, बेसन कुछ भी ले लो, ओट्स का पाउडर, मैंने 2-3 चीज़ मिक्स की हुई है और इसमें मैंने डाला है अजवाइन का अजवाइन नॉट पाउडर, और थोड़ा सा अदरक, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा. तो ये तैयारी हो रही है. मैंने ऐसा कि आप लोग को बताया था, पति को एक बार सूप देना शुरू करो तो ही से सूप वाला पर्सन, पीने के लिए दे दीजिए. क्लिनिक पे चबाने का टाइम नहीं होता, उनको पेशेंट्स इतने रहते हैं ना, बस क्या ही बोलूँ, मारा मारी रहती है. और इधर मैंने किया चीले का बैटर रेडी. मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा दही डाला है, थोड़ा पानी, बेसन या जो भी आटा है या मिलेट है आपने वो डाल दिया, और थोड़ा सा अजवाइन, नमक, और मैंने मिर्ची ना मैं खाती हूँ ना मैंने डाला है, थोड़ी सी इनमें से सब्जियाँ डाल दी है, दैट्स इट. और अब मैं जा रही हूँ, ये पैनकेक बोल लो चाहे चीला बोल लो, क्योंकि आप देखो ये खड़ा खड़ा है तो यू कैन से इट इज अ पैनकेक. मोर लाइक अ पैनकेक. इसको हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि इसको हम पैनकेक का फॉर्म दे रहे हैं. आप साबूदाने का भी ऐसे बना सकते हैं. ये हमने कर ली गार्लिक चॉप. कौन कहता है आपके पास टाइम नहीं है? मैं 20-22 घंटे काम करते हुए कुकिंग कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं. सबके पास टाइम है. हाँ, ये टाइम का बहाना लेके बैठना बंद कर दीजिए. थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, इसको ज़्यादा नहीं जलाएंगे, थोड़ा सा वो करेंगे. अब इसमें डालूंगी मैं चॉप्ड ऑनियंस, कैरेट, बीन्स और सॉरी मेरे हाथ से छूट गया, बट इट लुक्स सो अमेजिंग. कितना अच्छा पोहे का चीला बना है. देखो मैंने कोई ग्राइंड नहीं किया, सिर्फ हैंड से मैश किया और डाल दिया है. लुक्स सो यम. और क्योंकि ये थोड़ा ड्राई होगा इसलिए मैं इसके साथ सूप दे रही हूँ, नहीं तो मैं चाहती तो सौते वेजीज करके भी दे सकती थी, बट सूप इसी वजह से दे रही हूँ कि गले में ना लगे, एक गीला हो तो एक ड्राई हो. डाल रही हूँ मैं थोड़े से सफ़ेद तिल, नमक, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी. सब्जियां कच्ची ही छोड़े जैसे मैंने छोड़ी है. गामिया का लैक्टोज फ्री कर्ड है. मैं लैक्टोज फ्री ही लेती हूँ. आपको एलर्जी टेस्ट कराने होते हैं जिससे आपको पता चल जाए. वैसे भी लैक्टोज इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी किसी भी केस के लिए. 12 से 13 साल तक के बच्चों के लिए दूध अच्छा है. आफ्टर दैट दूध, दही जितना अवॉइड करें उतना बेटर है. और जो लोग कहते हैं ना कैल्शियम है, कैल्शियम है, अरे भाई बहुत सारी चीज़ों में और में भी कैल्शियम है. और ये मैंने डाला जीरा पाउडर, पता है ना 1 चम्मच जीरे में दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम है. और थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि ये जो चीला है ये थोड़ा ड्राई होगा गले के लिए. थोड़ा सा पानी, और मैं अभी इसमें ही मिक्स करने वाली हूँ हमारे ये नट्स, मकाडामिया, वॉलनट्स और आपका ब्राज़ील नट्स बचा रही हूँ.
और ये देखो चीला कितने अच्छे से रेडी हुआ है। सी, अब मैं इसको कट कर लूँगी। यस, देखो मेरा सूप कितना प्यारा लग रहा है, सो कलरफुल ना। ज़्यादा गाढ़ा ना करे, फिर मज़ा नहीं आएगा। पतला पतला सूप का अपना ही मज़ा है। तो इधर सूप रेडी हो गया है। आप चाहें तो एंड में एक तेज पत्ते का पत्ता डाल दें। और ये मेरा चीला रेडी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पैनकेक है, तो ये थोड़ा सा ड्राई होगा। सी रेडी। तो बासी पोहे से सिर्फ पोहे के अलावा आप कुछ और भी बना सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। जस्ट गो एंड ट्राई दिस रेसिपी अलॉन्ग विद ज्वार, बाजरा या हमारा मिलेट आटा हो आपके पास, या आपका अपना ओट्स का पाउडर हो, आपका आलमंड फ्लावर हो, आपका बेसन हो, किसी में भी मिलाएं और बनाएं। मैंने सोनी को बोला कि ठूसते हुए वीडियो निकाल रहे हैं। आई एम हैविंग इट एंड इट इज सो क्रंची। कोई पहचान नहीं सकता इसके अंदर पोहा है। आई एम जीनियस। Wow, just look at the color, my gosh. Just go and try my छोटा tips and thank me later on. Seriously, you guys gonna love it. जिनको भी क्रंची पसंद है ना, और देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे लिया, ऐसे लगाया, लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा इसके अंदर स्वीट पोटैटो है। ये इतना अच्छे से मैशी हो गया है ना, देखो। और सूप की तो क्या ही बात बोले, मैंने टेस्ट करने के लिए सब निकाल लिया है। ऑल सेट, पतिदेव का खाना बन गया, मेरा भी बन गया। अब सोनी मेरे से, और मैं कुछ किसी के बारे में कुछ बात बोलना चाहूँगी। तो ये मेरे को हमेशा लगता है, पर मैं ज़्यादा जल्दी तारीफ करती नहीं ना, मन ना बढ़ जाए फिर। इसका क्या आता है, मेरे को ना एक आदमी से डर लगता है, मेरे पति और मेरे बच्चों के अलावा, कि ये लोग आएंगे मेरी जान खाएंगे। उसमें से मेरे पति और बच्चों के बाद है मेरा नंबर सोनी का। मुझे ना डर लगता है कब 10 बज जाएंगे। एक तो ये टाइम से 1 मिनट पहले ही टपकती है। ये जब भी लेट होती है मुझे डाउट होता है, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ रह गई है। ये आ गई, ये आने के बाद सीधे मैम गुड मॉर्निंग, ये काम कर लिया आपने, ये कर लिया, और मेरे को काम बताओ। उसको काम बताओ तो 2 मिनट के बाद फिर आ जाएगी, और कौन सा काम कर रहा है। मतलब यू कांट लीव हर अलोन विदाउट वर्क। शी इज जस्ट लाइक मी। मैं अपना है ना वो इसके अंदर देख रही हूँ, मेरी जो हरकतें हैं वो इसके अंदर धीरे धीरे समा रही हैं। कुछ दिन मुझे लगता है इसके घर वाले मेरा यहीं भगा देंगे इसको, जो अच्छा है मेरे लिए। बट शी इज रियली वेरी वेरी गुड। मतलब शी इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दोस्त जिनको आप खाली नहीं बैठा सकते, जिनको ना सैलरी सिर्फ उठाने के लिए काम नहीं करते, दो एक्चुअली डूइंग वर्क, की जो उनका मास्टर है, जो उनका बॉस है, वो उनसे खुश रहे। मैंने इसको स्क्रीनशॉट्स भेजे, मैंने कहा ये पेमेंट चेक कर लो सारी। एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप और बाकी सारा कुछ ना 3-4 फ़ोन में चलता है, ये लोग अलग अलग संभालते हैं, तो सोनी 2 फ़ोन हैंडल करती है। तो इसका मेरे को मैसेज आया कि मैं आपका चार्जर लेकर आ रही हूँ, ये लेकर आई मेरा चार्जर। मतलब कैसे पता चला, मैं तो शॉक थी। तो मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें ऊपर दिखा रहा था कि बैटरी 2% ही बची है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड अ स्मार्ट बच्चा, जिसका नजर ना चारों तरफ रहता है। एंड आई लव सच किड, बिकॉज ऐसे बच्चों को ना मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे जाना चाहिए। एंड आई एम श्योर मैं इसको अपने साथ लंबा भी खींचने वाली हूँ बहुत, कि ये उस जगह पे पहुंचे जितनी ये मेहनत करती है, इसको वो पॉइंट तक पहुंचे। धीरे धीरे हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चढ़ती चले। ये भी हम तो चाहते हैं हम भी बड़े, बच्चे भी बड़े, और इस टाइप के बच्चे तो बिल्कुल बड़े, जिनकी नजर एक स्क्रीनशॉट के एरो पे भी है कि बैटरी कम है मैम के फोन में, जहां से स्क्रीनशॉट आई है। दैट रियली मैटर्स अ लॉट। तो भाई आपके पास अच्छे काम करने वाले लोग भी ना बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं, और मेरी तो जल्दी जमती ही नहीं है इससे। इसको मैं डांट भी दूँ ना, क्योंकि इसको हाँ किसी से मैं डांट भी सुनती हूँ, बट फिर भी चीज़ लाइक बच्चों को ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि अरे मेरे को ऐसे कैसे बोलते हैं, गलती सबसे होती है, हमसे हो सकती है तो बच्चों से नहीं हो सकती। तो आई एम रियली ब्लेस्ड, बिकॉज ये लर्नर है। इसको कुछ मतलब अगर इसको कोई चीज़ नहीं भी आती हो ना, इसको आप सिखाओ, शी इज़ रेडी टू लर्न। तो मेरे को ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरे को बच्चे ऐसे ही पसंद आते हैं। ये मुंह बना के घूमते हुए मुझे एकदम नहीं, मैंने तो अभी निकल जाओ भाई, क्योंकि आप काम करते हो, काम कभी आपसे सही कभी गलत होगा। और सबसे अच्छी चीज़ है, ये अकेली मैं ही नहीं हूँ, अपने आइडियाज़, इसके पास भी आइडियाज़ रहते हैं, मैम ऐसे कर ले वैसे कर ले। तो ये थोड़ा सा ना आपको अपना सैलरी के बियॉन्ड भी ना थोड़ा काम करना चाहिए, वरना आज की जनरेशन ना हाई जितना मिल रहा है इतना ही करेंगे। दिस इज द गुड थिंग अबाउट हर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि काम करने के बाद ये मेरे को बोलती है, मैं आज तो कुछ काम ही नहीं था। ये मेरे को भी होता है, मैं इतना पूरा दिन काम करूँगी ना। और जैसे मैंने और डॉक्टर राना का भी क्या है ना, हम दोनों रात को 20-20 घंटे काम करने के बाद एक दूसरे से ये बोलते हैं आज ज़्यादा काम नहीं किया। अच्छे लोगों की, मेहनती लोगों की पहचान यही है, वो कितना भी काम कर लेंगे ना उनको थकान नहीं फील होती है। और इसके साथ ना मेरे को वही वाली बात आती है, कितना भी काम कर लेगी मुझे ये लगा तो कुछ काम ही नहीं था मैम,
मैं कहा तू जान खा गई है, मेरे तो काम नहीं दिखता है। एंड ये मैंने ऐसे प्री डिपिंग की तरह इसको रेडी कर लिया एंड लुक्स सो नाइस। ऐसा लग रहा है बटरफ्लाई उड़ रही हो जैसे इसमें। और इसके अलावा सूप मैंने अपना भी लेना है, जनाब का भी देना है, और एक तरफ आखिरी चीला आज का रेडी हो रहा है। और देखो हाफ एन आवर में बातें बनाते बनाते काम कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो जब भी आपकी कोई भी सब्जी आप सौते कर रहे हो ना, बस उसमें पानी मिला के थोड़ी देर गाढ़ा कर दो, सूप रेडी। सूप बनाने में कोई तिगड़म नहीं है भाई, बहुत ईजी है। और अब ये जनाब का ओके जी। सो मी एंड माई हबी, ऑफकोर्स उनको अलग भेज रही हूँ, उनको क्लिनिक भिजवा रही हूँ। लुक एट द कलर ऑफ आवर कॉफ़ी, आई जस्ट एड लिटिल बिट ऑफ कॉफ़ी इन इट। सो मेरे पति को अमेरिकानो बहुत पसंद है और मैंने उसमें कोलाजन मिक्स कर दिया है आज। बट स्टिल कॉफ़ी इतना तगड़ा है ना कि कोलाजन के कलर को तो खा ही गया हो। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ यू गाइस शुड ट्राई आवर कॉफ़ी बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं दे ऑलवेज प्रेज दैट यस मैम योर कॉफ़ी इज समथिंग अमेजिंग। और हम एडिक्टेड नहीं होते, हाँ टेस्ट के एडिक्टेड हो जाते हैं, बट ऐसे नहीं लगता दिमाग में कि सिर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। दीज आर द कस्टमाइज कॉफ़ी और ये मार्केट से एकदम अलग है। इफ यू गाइस कैन सी, मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ तो मैंने इसमें कोलाजन भी मिक्स किया हुआ है जो ऊपर दिख रहा होगा। यू गाइस कैन हैव इट डायरेक्टली एंड एंजॉय इट बिकॉज इसमें कैफीन एक्सट्रीम गंदा वाला नहीं है, बहुत ही प्रोपोर्शन में डला हुआ है। सो आई एम श्योर यू गाइस गोना लव इट। एंड अब हम चले क्लास लेने। सच अ ब्यूटिफुल इवनिंग, माय गॉड। मेरी टी का कलर और इस आसमान का कलर एक ही है नहीं? बट मैं कहती हूँ ना, हर खूबसूरत चीज़ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और ये उस मेहनत की मेरी पहली शुरुआत थी। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ ली, बट जब मैंने विन चांस लिया आई फील यस लाइफ में अब कुछ किया। एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। ये सिर्फ मेरे लिए एक डुप्ले कम ट्रिपले पेंट हाउस नहीं है, ये मेरा एक वो ड्रीम है जो मैंने कभी सोचा था कि करना है और कर दिखाया। इसके पहले मैं रेंट के मकान में रही, ये मेरा पहला ऐसा मकान है। यहाँ पे मुझे हंसते भी हैं लोग। इसके पहले मैं जिस मकान में थी वहाँ पे 250 रुपये मेंटेनेंस जाता था महीने का। यहाँ मेरा 32,000 रुपये मेंटेनेंस जाता है हर महीने, जिसमें सोसाइटी का मेंटेनेंस है, मतलब घर का मेंटेनेंस नहीं है। घर का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल सब अलग है। दिस इज ओनली द मेंटेनेंस विच आई हैव टू पे फॉर द हॉर्टिकल्चर, फॉर द पार्क, फॉर द क्लब हाउस। बट मुझे ना थोड़ा भी ये नहीं लगता है कि यार ठीक है ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है या वो कम अच्छी थी। नहीं, आई फील सो प्राउड टू बी एनीवेयर। अगर वहाँ नहीं होती तो यहाँ नहीं पहुँचती। इसीलिए कई बार ना लोग अपना रूट्स भूल जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है मैसेज कि नहीं, आपको अपना रूट कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी रूट की वजह से तो आप यहाँ तक ऊपर तक पहुँचे हैं ना। और मैं तो आज भी, अगर आप मुझे 250 रुपये मेंटेनेंस, क्या 2 रुपये मेंटेनेंस वाले मकान में भी भेज दो तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पैसा सोच के काम ही नहीं किया। मैंने काम करने के लिए काम किया, लोगों को फिट करने के लिए काम किया, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। चीयर्स टू अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड द कमिंग फ्यूचर। और ये रही मैं रात के अपने बैचेस खत्म करने को। मेरे शाम के और रात के बैचेस लगातार होते हैं, इवनिंग में शुरू होते हैं, रात को जाके खत्म होते हैं। लोग कहते हैं मैम कैसे कर लेते हो इतना काम? सब माइंडसेट है बाबा, सब माइंडसेट है। आप सोच लोगे तो आप कर लोगे। आपको कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ मन करे, आज ना कल, परसों तरसों आपके दिमाग में आता है ना, आज बना लेते, आज बना लेते। रोज आप सोचते हो ना और फिर एक दिन होता है आप बना लेते हो। फिटनेस एक वैसी ही चीज़ है। फिटनेस कोई एक दिन का कीड़ा नहीं है, फिटनेस डेली का कीड़ा है जो आपके शरीर में घुस के ना आपको खट 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 करता रहता है कि करो 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 कुछ करो, कि भाई मैं ही साथ आया हूँ और मैं ही साथ जाऊँगा और कोई काम नहीं देंगे। यहीं रिश्ते, पैसा, नाम सब यहीं छूट जाएगा। लोग बहुत तो बहुत अच्छा काम किया होगा तो पीछे से याद रखेंगे, बट काम मैं ही आने वाला हूँ, इसलिए अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। एंड यस, रात को मैंने एक मूवी देखी। मूवी भी तो 10 पार्ट में देखकर मेरी खत्म होती है। क्लास का टाइम शुरू हो गया, थोड़ा सा लैपटॉप पे काम निपटाया और मूवी कभी मैं अकेले बैठ के देख ही नहीं सकती हूँ। एंड देन इंटरनेशनल बैचेस लेने से पहले मैंने थोड़ी सी मारी झपकी बच्चों के साथ, एंड आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट कि रिकॉर्डिंग मेरे पति बना रहे हैं। सी यू ऑल टुमारो।